अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने जो एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं इनक्रिप्शन का, वो है मोनो अल्फाबेटिक। ठीक है, मोनो मीन्स वन, यानी कि सिंगल। ठीक है, एक और एल्गोरिथम है, वो हमारे पास है पोली अल्फाबेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, उसको इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, में यही डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक जो है ये बेसिकली कहता है कि हर इंग्लिश के लेटर को, जैसे कि यहाँ पर ए है, हर इंग्लिश के लेटर को अगर आपने इनक्रिप्ट करना है तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जो कि कितने 6, ठीक है, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उसमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं रैंडमली, कोई भी एक पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ए को रिप्रेजेंट करने 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रैंडम ऑप्शन है। जब हमने ए को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास, क्योंकि हमने एक वर्ड को तो पिक कर लिया, फिर हमारे पास 25 लेटर्स रह जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 25 जो है वो अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ए को तो हमने ऑलरेडी, एक लेटर तो रिजर्व हो गया है ना जिसने ए को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सपोज अगर एच ने ए को रिप्रेजेंट किया है तो ये तो रिजर्व हो गया ऑलरेडी। तो अब रिमेनिंग कितने बचे हैं हमारे पास? 25 बचे हैं, ताकि हम बी को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टिल जी जो है वो हमारे पास टोटल जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको हम लोग रैंडमली जनरेट करते हैं, और वो जो अरे हम लोगों के पास क्रिएट होती है उस अरे को हम लोग कहते हैं साइफर अरे। ठीक है, इसके लिए मेनली जो है वो हर लैंग्वेज का जो रैंडम मेथड होता है, ठीक है, हम वो कॉल करते हैं। साइफर अरे को रेडी करने के लिए रैंडम का मेथड कॉल कर लेते हैं, जो हर बार रैंडमली इन 26 लेटर्स में से वन अल्फाबेट को पिक करती है। ठीक है, तो जो साइफर अरे ये रेडी करेगा इस इनपुट अरे के कोरिस्पॉन्डिंग, इसकी टेक्निक क्या होगी, इसका वे क्या होगा, किस वे से ये पूरी अल्फाबेटिकल अरे कोरिस्पॉन्डिंग टू इनपुट अरे जो जनरेट होगी, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब जो कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं टोटल कितने हैं हमारे पास? 26। ठीक है, 26 टोटल अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लेटर्स के। ठीक है, तो ए के कोरिस्पॉन्डिंग इन 26 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर, ठीक है, कोई भी एक लेटर जो है वो हम पिक कर लेंगे। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप कहें कि ए के कोरिस्पॉन्डिंग आप चाह रहे हैं कि यू होना चाहिए। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से पिक कर लिया। ठीक है, ए के कोरिस्पॉन्डिंग यू को रख दिया। ठीक है, ओके, अब बी को जब हमने करना है तो अब यू को स्किप कर दिया, क्योंकि यू को हम ऑलरेडी यू को ले चुके, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इस वजह से ये अब हम लोग इसको ले चुके हैं, तो अब हमने इसको यूज नहीं करना। ठीक है, यू को यूज नहीं करना। यू के अलावा अब हम लोग कोई और यू को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यू के अलावा अब जो रिमेनिंग लेटर्स हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो अब रिमेनिंग हमारे पास एक लेटर कम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने लेटर्स रह गए? 25 लेटर्स रह गए हैं। ठीक है, अब 25 लेटर्स रह गए, अब इसमें से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ से हमारा ए रिप्रेजेंट हो चुका है, अब हमने बी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बी को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आप बी को रिप्रेजेंट करने के लिए ए को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बी के लिए एक कैरेक्टर हमारे पास निकल गया है, जो कि हमारे पास ये वाला है। ठीक है, यू था। अब बी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जितने भी 25 लेटर्स हैं इनमें से आप लोग देखें कौन सा आप चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज आपने कहा कि आप के को यूज कर रहे हैं बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? बी के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? सपोज हमारे पास बी के कोरिस्पॉन्डिंग के आ गया। ठीक है, और अब जो है के भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये भी हमारे पास अब अनअवेलेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम सी की तरफ जाएंगे। सी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैरेक्टर्स रह गए 24। ठीक है, अब 25 नहीं, अब आपके पास कितने रह गए हैं लेटर्स? 24 लेटर्स रह गए हैं। ठीक है, इन 24 लेटर्स में सब आपने सी के लिए कोई ना कोई पिक करना है। सपोज आपने कह दिया कि पी को पिक करते हैं सी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है आपने यहाँ पे रख दिया सी को रिप्रेजेंट करने के लिए पी, और यहाँ से आपने इसको
कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इस तरह से एक पूरी रैंडम अरे आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू द इनपुट अरे, ठीक है, और ये आपकी होगी साइफर अरे। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये जो अरे मैंने ग्रीन कलर में रेडी की है, ठीक है, ये एक साइफर अरे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्यू को हम क्यू से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम से भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेम से नहीं भी कर सकते। ये रैंडम फंक्शन की जिम्मेदारी है, वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सेम से नहीं हो सकता, सेम लेटर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मगर बस याद ये चीज रखनी है कि हर मैसेज के लिए आपने इस अरे को रेडी करना है, हर बार 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 ये क्रिएट होगी। एक मैसेज है उसके लिए भी क्रिएट होगी, अगला मैसेज उसके लिए अगेन क्रिएट होगी, फिर अगले मैसेज के लिए अगेन क्रिएट होगी। ये जो बार बार अरे क्रिएट होगी, इससे हमें फायदा ये हो रहा है कि अटैक जो हमारे ऊपर, सपोज कोई हमारी कन्वर्सेशन को लीक आउट कर रहा है, ठीक है, उसके पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उस साइफर टेक्स्ट से एक्चुअल टेक्स्ट को जनरेट कर सके, क्योंकि हर मैसेज जो हम भेज रहे हैं उसके लिए न्यू अरे है, ठीक है। अगर वो एक अरे रेडी कर भी लेता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अगली अरे उसकी मैच करेगी, तो एक मैसेज हमारा कंप्रोमाइज होगा, ठीक है, तो रिमेनिंग मैसेज हमारे कंप्रोमाइज नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हर मैसेज के लिए हम लोग न्यू अरे रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखें। पहला पॉइंट कि एक सेपरेट एंटिटी, टोटल जितनी भी 26 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें से आप चूज करोगे और उसको रिपीट नहीं करोगे। अब ये मैंने क्या बोला कि n एक सेपरेट एंटिटी है, अगर आपने इसको एक बार चूज कर लिया है तो किसी और लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप n अल्फाबेट को चूज नहीं करोगे, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर एक एंटिटी आपने 26 कैरेक्टर्स में से, 26 कॉम्बिनेशन में से एक एंटिटी पिक कर ली है, तो अगेन वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। सेम लेटर सेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जैसे क्यू और क्यू को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, ठीक है। और हर बार रैंडम मेथड को यूज किया करें इस एम्प्टी अरे को फिल करने के लिए। हर बार हर मैसेज के बाद ये अरे एम्प्टी हो जाएगी, ये जो हमारी साइफर अरे है ना, ये जो ग्रीन अरे है, ये हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली अरे हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस एम्प्टी अरे को फिल करने के लिए आप हमेशा रैंडम मेथड को यूज करें, ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है, कि इसको यूज करें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि हर बार एम्प्टी करने से पहले आप इसको सेव करें, प्रीवियस अरे को हर मैसेज के बाद सेव करें, ठीक है। तो पहली चीज आपके पास जो है वो क्या है कि अरे को फिल करना, ठीक है, अरे को आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। सेकंड चीज आप क्या कर रहे हो, अपना साइफर जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जनरेटिंग साइफर, ठीक है, साइफर जनरेट कर रहे हो। और जो थर्ड चीज है वो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी अरे को सेव कर रहे हो। सेव करने के बाद आप उस अरे को एम्प्टी करके अगेन उसको सपोज रैंडम मेथड से फिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों के पास रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे पास कितने बनते हैं, क्योंकि 26 लेटर्स हैं, कहते हैं 26 फैक्टोरियल, इतनी रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये बेसिकली होता है सपोज 26 इंटू 25 इंटू 24, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है वो मूव करते जाते हैं, ठीक है। 24 इंटू 20 कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जाएगा, ठीक है, हम सपोज कहते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 26 से लेके 1 अल्फाबेट तक टोटल इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा, इतनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की अरेज बन सकती हैं, ठीक है, जो हमारे पास साइफर अरे होंगी, ठीक है। अब ये तो इसका एक वे हो गया साइफर अरे रेडी करने का, ठीक। अब ये फायदेमंद इस वजह से है क्योंकि इसमें 26 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस हैं अरे के, तो इसको इस पर अटैक जनरेट करना, इन मैसेजेस को बेसिकली अगर कोई इंट्रूडर है और वो अटैक करना चाह रहा है, वो हमारी कम्युनिकेशन को रीड करना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है, वो आराम से हमारे मैसेजेस को फेच नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो उसको यहाँ पे मैसेज को फेच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी,
क्यों? क्योंकि 26 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस आप अगर कैलकुलेट करें इसको तो ये बहुत बड़ा डिजिट बनता है 26 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस इन्वॉल्व है। इस वजह से यहाँ पे अटैक वाइज हम बच जाते हैं, ठीक है। और हर मैसेज के लिए प्रेफर्ड होता है कि आप साइफर अरे न्यूली जनरेट करें, ठीक है। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी याद रखने वाली ये चीज है कि अगर एक मैसेज आपने भेजा, सपोज आपने कहा ओके, ठीक है, अगेन कोई मैसेज आया, थोड़ी सी कम्युनिकेशन के बाद आपने अगेन भेजा ओके, ठीक है, तो आपने 2 बार ओके भेजा। अब अगर आपने ये अरे जो साइफर अरे है इसको स्टैटिक रखा हुआ होगा तो इसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट सेम होगा। ओ के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास वाई, तो इसका साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा वाई, एंड के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है डब्ल्यू, तो वाई एंड डब्ल्यू। ये आपने फर्स्ट टाइम में आपका साइफर टेक्स्ट आया। अगर हम अरे को स्टैटिक रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी वाई और डब्ल्यू ही होगा। इससे थोड़ा सा शक हो जाता है। इससे जो भी इंट्रूडर है, जो हमारी कन्वर्सेशन लेना चाह रहा है, अटैकर है, उसको थोड़ा सा शक हो जाएगा कि ये सेम लेटर ही है, सेम वर्ड ही बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। यहीं पर अगर हम अरे को बार बार रैंडमली जनरेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि अरे सेम नहीं होगी तो कोई और वर्ड होगा, कोई और वर्ड्स होंगे, कोई और साइफर टेक्स्ट होगा यहाँ पर। बेशक हमारी तरफ से इनपुट टेक्स्ट सेम है मगर आउटपुट जब डिफरेंट डिफरेंट होगी तो ये चीज और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी इंट्रूडर के लिए या अटैकर के लिए। तो इस वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस तरह से कम्युनिकेशन को फेच करने में। ठीक हो गया? यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।